हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो बन रहा है। एक मिनट बैठ साइकिल ने लास्ट वीडियो बन रहा है जिसमें आज हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और यह लिमिटिंग रिएजेंट से जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, यह आई थिंक बोर्ड में तो नहीं है, पूछेगा आपके नीट और जेईई में पक्का इससे एक सवाल आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है। तो जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जो हेडिंग होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ रहा है। आओ कुछ समझते हैं। रिएक्शंस की बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा। रिएक्शंस की बात करेंगे हम। रिएक्शन में दो चीज़ होगा तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल होगा। क्या होता है, एक साइड में रिएक्टेंट होता है, ठीक है, अभिकारक, और एक साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट, तभी कोई चीज़ रिएक्शन कहलाएगी। भैया दो चीज़ आपस में जब कंबाइन होगा, मिलेगा, या कहो कि रिएक्ट करेगा, तभी जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता है, एक रिएक्टेंट और एक क्या, प्रोडक्ट। जैसे देखो A प्लस B गिव राइज C प्लस D, ठीक है। यह साइड क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और बेटा यह साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। आप क्लास 9 और 10 से या क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हमको कम से कम दो चीज़ चाहिए। दो चीज़ क्या, रिएक्टेंट ही चाहिए, और यही रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब रिएक्टेंट होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक टर्म आता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सब बता दे रहा हूँ थोड़ा पहले, तब बात करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहला रिएक्शन, दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कहा जाए 2A प्लस 3B कंबाइन टू फॉर्म 4C एंड 5D। बात समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SC मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, 2। A का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B का क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C का क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट D का क्या होगा, 5 होगा। तो रिएक्टेंट के पहले जो यह नंबर लिखा होता है, शुद्ध भाषा में समझो, जो यह नंबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, रिएक्टेंट के पहले कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, दो रिएक्टेंट, दो का एक मॉलिक्यूल, 3 का B मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो कितना यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्टेंट होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इससे सवाल आते हैं और अच्छे सवाल आते हैं। मिटाओ, ध्यान दो। तो दो चीज़ हमने कर लिया, रिएक्टेंट की बात कर ली, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर ली, और अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, बात समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट, आओ हम थोड़ा सा चाय बनाते हैं, चाय बना कर समझते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है चाय वाला, चाय, ठीक है। अब जैसे मुझे बोल दिया गया, जैसे मैं मान लो MP सिंह, समझिएगा, कहानी समझ में आ गया, SINGH, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाएगा। MP सिंह की मदर, मेरी माँ, ने कहा कि घर पे एक लोग आने वाले हैं। कहानी समझो,
एक लोग आने वाले हैं और हमको यह बता दी मेरी मम्मी ने कि बेटा जो एक लोग आएंगे उनके लिए एक कप चाय बनाना है। मम्मी मेरी कहीं बाहर चली गई, घर पे मैं अकेला हूँ। समझ में आ रहा है? कहानी है, घर पे अकेला रहूँगा, वाइफ भी हैं, लेकिन समझाने का एक तरीका है। इन्हें कहना अरे सर तो अकेले झूठ बोल रहे हैं। मम्मी ने मुझे आदेश दिया कि बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ और एक अंकल आएंगे या जो आंटी आएंगी, जो भी व्हाटएवर है, उनके लिए एक कप चाय बनाना है। चलो ठीक है। अब बता दी कैसे ऐसे बनाने चाय हमको आता है। वो हमको सिखा के गई हैं कि फ्राई पैन में ऐसे ऐसे करके सब कर देना। ठीक है, अब बात आ गई, समझिएगा। अब हमने सोचा कि एक लोग आएंगे तो एक लोगों के लिए चाय बनाने के लिए हमको एक कप दूध चाहिए, ठीक है, और एक चम्मच चीनी चाहिए और प्लस चाय की पत्ती, तब जाके एक लोगों के लिए चाय बनेगी। एक लोगों के लिए चाय बनेगी। कहानी समझ लो बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और की अदरक नहीं है सर, तो हमको यहाँ चाय बनाना डिस्कशन नहीं करना है, हमको केवल लिमिटिंग रिएजेंट समझना है। तो एक कप दूध, एक चम्मच चीनी और चाय की पत्ती भैया घर पे है और एक लोगों की चाय मैंने बनाकर दे दिया, वह चाय पी ली। ठीक है। अब अगर कहा जाए आपसे, समझो थोड़ा सा, कि एक कप दूध है, रुको मार का थोड़ा बढ़िया ले लें। एक कप दूध है और 2 चम्मच चीनी है। चाय पत्ती ज़्यादा है, चाय पत्ती डब्बे में भर रहता है। अब मान लो ऐसा कंडीशन आ गया कि एक कप दूध है और 2 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच चीनी है, और तब जो चाय बनेगी वह क्या 2 लोगों के लिए बन पाएगी? नहीं, वहाँ पर भी क्या होगा, एक ही लोगों के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कप दूध है, तो एक कप दूध में 1 चम्मच उपयोग होगा, 1 चम्मच चीनी बच जाएगा। 1 चम्मच चीनी क्या होगा, बच जाएगा। तो भी चाय कितने की बनेगी? 1 कप। तो अगर चाय बनने के बाद देखा जाए तो एक कप दूध कितना हो जाएगा? 0। 1 चम्मच चीनी बच जाएगी और बन जाएगा 1 कप चाय, एक लोगों के लिए, 1 कप टी फॉर 1 लोग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमको तो बता दिया गया चाय। अब मेरे ऐसा कंडीशन आ गया कि भैया एक ही कप मिल्क है और 2 चम्मच चीनी है। हमने डिसाइड कर लिया था एक लोगों के लिए 1 ही चम्मच चीनी चाहिए और 1 कप दूध, तो एक लोगों के लिए 1 कप चाय बन जाएगी। अब हमारे घर में 1 कप दूध है और 2 चम्मच चीनी है, तो चाय तो 2 लोगों के लिए बन नहीं पाएगी। अभी अपने पानी मिला 8 लोगों के लिए बना दें, वो नहीं। इसमें कंडीशन समझिएगा। तो 1 कप दूध था, 2 चम्मच चीनी था, हमको चाय 2 कप बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि 1 कप था, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो 1 लोगों के लिए चाय बन जाएगी। तो चाय बनने के बाद दूध क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दूध उपयोग हो चुका। और चीनी क्या होगा? 1 चम्मच चीनी बच जाएगा। 1 चम्मच चीनी क्या हुआ? बच गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए, जो दूध था वह डिसाइड किया कि 1 कप चाय बनेगा। जो दूध था वह डिसाइड किया कि 1 कप चाय बनेगा। तो यहाँ पर दूध किसकी तरह काम करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंसंट्रेशन में कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट पूरा कर जाए, वह क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा वह क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। अभी रिएक्शन समझा रहा हूँ, वह क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रहा है? और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, डिसाइडेड क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट 0 हो जाए या बहुत कम हो जाए, वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और वही क्या डिसाइड करेगा? 1 कप चाय का फॉर्मेशन। तो आप इसी तरह लिख लो, क्योंकि यही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिटाऊं? ठीक है, आओ। तो लिमिटिंग रिएजेंट, आइए मिटा रहा हूं मैं।
अब ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट होने के लिए क्या चाहिए रिएक्शन में कि रिएक्टेंट ऑलवेज मोर देन वन, मतलब अगर ए से बी बन रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट है, तब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं पाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट होने के लिए कम से कम रिएक्टेंट एक से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बन पाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट एक होगा तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं पाएगा। अरे यार एक ही रिएक्टेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, दूसरा ऑलवेज मोर देन वन, दूसरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट always decided the formation of प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करता है, ऑलवेज डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जैसे देखो एग्जांपल समझो, A + B गिव राइज C, यह मान लो कितना है 5 मोल, यह कितना है 10 मोल, यह 5 मोल है, यह कितना है 10 मोल। अब C कितना बनेगा, तो बेटा जब यह 5 मोल इसके 10 मोल से रिएक्शन करेगा तभी यह कितना बनेगा 5 मोल। तो यह पूरा 5 मोल किस में कन्वर्ट हो गया, C में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, 0 हो गया, 0 मोल हो गया। इसका कितना बच गया 5 मोल, तो यह क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यह क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, और यह क्या हो गया प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए तभी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल लग पाएगा। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। किसका डिसाइड करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तीसरा समझिएगा कि रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का अमाउंट या मोल ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो अगर दोनों 10-10 हो जाएगा तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं चल पाएगा। तो मतलब दोनों रिएक्टेंट, चाहे 3 रिएक्टेंट चाहे 4 रिएक्टेंट हो, एक का अमाउंट जिसका कम होगा वह ऑलवेज क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके कोई रिएक्शन क्या, कोई चीज़ क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बढ़ा जाए, छापो जल्दी से। लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो रहा है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हमको पहचानना है कि कोई सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई क्या कि न्यूमेरिकल इज या क्वेश्चन इज लिमिटिंग, या मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस। ये कैसे पहचानेंगे कोई सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं है। ठीक है, समझो पहले कंडीशन बता दो, ट्रिक है। A + B गिव राइज C + D, इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nc है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nd है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, इससे मतलब तो है नहीं, रिएक्टेंट से मतलब है, तो दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, रेशियो मान लो आ गया 2:3। मैं NaNb दिया हूँ, अभी सवाल क्लियर होगा। तो अगर रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, बात ध्यान समझिएगा,
अगर रिएक्टेंट के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे 1/1 हो गया, मतलब इसका भी रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो फॉर लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस होने के लिए कि कैसे पहचानेंगे कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू Na अपॉन Nb। मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो सेम नहीं होगा तभी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा, और अगर सेम हो गया तो वह लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होगा। आप कितनों हल्ला करें। आगे बढ़ा जाए। बोलो आओ। अब कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने कि रिएक्टेंट में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो कौन, अभी सवाल के माध्यम से आएंगे। पहले कंडीशन में एकदम क्लियर कर दे रहा हूं मैं आप लोगों का कि कैसे पहचानेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कुछ नहीं करना है कि सब रिएक्टेंट का हम मोल्स लेंगे एक एक, उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे, तो जिसका यह लोअर होगा, कम होगा, लोवेस्ट होगा, जिसका मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जिस रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कम होगा, मिनिमम होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर हो रहा है? छापो जल्दी, मिटाऊं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे। 2a + 3b गिव राइज 4c + 5d कर लो। ठीक है, ये मान लो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन है। अब आपको दिया गया है given number of moles of A is equal to 10 and number of moles of NB is equal to, इसको कर लेते हैं 6, कितना, सॉरी 60। ठीक है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड फाइंड नंबर ऑफ moles of C and D। कोई रिएक्शन दिया है 2a + 3b गिव राइज 4c + 5d, और इसमें रिएक्टेंट का मोल्स दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि भैया इसमें फाइंड करिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और मोल्स ऑफ C एंड D। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए दे दिया है, तो आपको लग रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि उसमें कहीं भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं दिया रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए दिया है लिमिटिंग रिएजेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D, तो इसमें तो कोई दिक्कत, हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है कि आप पहचान जा रहे हो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आओ क्वेश्चन करो। 2a + 3b गिव राइज 4c + 5d। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, A का 10 और कितना दिया है, NB का कितना दिया है, 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या करना है, पहले देख लो लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आओ देख लेते हैं।
तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना होगा 2/3 2/3। आओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 10/60 1:6। तो यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू Na/Nb, मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया क्लियर? और दिया भी है, मैंने यहाँ प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमको फाइंड करना है, तो पहला तो हमने सेटिस्फाई किया कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए इसका मोल्स कितना दिया है 10, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर ए कर लो, कंफ्यूजन ना हो, फॉर ए कितना होगा मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, तो 10/2 कितना हो गया 5, 10/2 5। अब बी का निकाल लो, फॉर बी का निकाल लो, बी का मोल्स कितना दिया है 60 बटा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो यहाँ कितना होगा 3 दूना 6 20। तो इसका क्या आ गया, लोअर आया है, लोवेस्ट है, इसका ज़्यादा आया है, तो मतलब ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड हो गया, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वह कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स और सी निकाल लो। तीसरा क्या है, देखो कैसे निकलेगा, बढ़ जाए कोई दिक्कत। अब देखो समझ में आ नहीं आया, ए इज द क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी। तब अब कौन डिसाइड करेगा, ए। अब कैसे होगा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। कितना दिया भैया 10, ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू NC, और इसका कितना दिया स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 5, तो NC इज इक्वल टू 20 मोल, ठीक है। डी का निकाल लो, Na अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी 10/2 कर लो, और ND अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया है 5, ND कितना हो जाएगा 1 मोल। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान सवाल है, बस दिमाग ट्रिक ये समझना है आपको, बहुत ही आसान सवाल है। और एक क्वेश्चन और कराते हैं, मिटा लिया हो गया होगा। एक मिनट, कपड़ा कहाँ गंदा वाला, एक सवाल और करते हैं। चौवन ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 14 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ कितना ले लेते हैं हम 32 3 दूना 3 त्रिक 3 दूना 6 3 त्रिक का 9। खुद बना रहा हूँ सवाल, 54 ग्राम इससे आसानी से कट जाए, तो 32 गुणे 3 3 दूना 6 3 त्रिक का 9 96 रिएक्ट विथ 96 ग्राम ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो बनाता है Al2O3। आपको थोड़ा रिएक्शन दिमाग में बैठना चाहिए। तो एल्युमिनियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, क्या बनाता है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। इसी का हमको वेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिएक्शन आप लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर दें तो 2 दूना 4 2 3 6, यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, बैलेंस हो गया। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 एल्युमिनियम और 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमको वेट दे रहा है, ठीक है। इसका वेट कितना दिया है 54 ग्राम, इसका वेट कितना दिया गया है 96 ग्राम। पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम निकाल लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना 27,
तो कितना हो गया, एल्युमिनियम का 2 मोल। ऑक्सीजन का निकाल लो 96/32, इसका कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ठीक है। अब हमको पता करना, मोल्स निकल गया, अब हमको पता करना है क्या यह लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है कि नहीं सवाल है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एल्युमिनियम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन, तो 4/3 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2/3, मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, ठीक है। अब हमको पहचानना है कि भैया इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो वही डिसाइड करेगा ना कि इस प्रोडक्ट कौन बनेगा, ठीक है। आओ निकालते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना दिया है, एल्युमिनियम का पहले दिखा लो कितना दिया है, 2/4 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होगा, कितना आया 3/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, क्या हो गया ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना यह बनेगा। तो अब हमको क्या करना, वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ Al2O3, कुछ नहीं करना, इसका मोल्स ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3। इसका कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3/3 इज इक्वल टू NaAl2O3 अपॉन कितना दिया है 2, हो जाएगा ये 1 हो गया। तो NaAl2O3 इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम निकल गया 2, निकल गया, और मोल्स Na इज इक्वल टू वेट ऑफ Al2O3 अपॉन मोलर मास ऑफ Al2O3, ये आपको पता है 2 होगा। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे, 54 27 दूना 54 प्लस 16 3 48, 54 प्लस 48, 8 4 12, 5 4 9 110, 102 होगा। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ वेट, यहाँ अपॉन 102, तो वेट निकल जाएगा। हो रहा है क्लियर, बोलो। तो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल था, इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चैप्टर समाप्त हो गया। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब उन लोगों को शेयर करिए जो एफर्ट कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।